हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे लाइंस एंड एंगल्स मैथ में, जो कि है चैप्टर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर लाइंस। तो लाइंस क्या होती है? इन आवर डेली लाइफ वी सी मैनी ऑब्जेक्ट्स which are in the shape of lines and angles। तो क्या हम अपनी डेली लाइफ में ना बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं जो कि क्या होते हैं? शेप ऑफ लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें एंगल हो या फिर शेप हो जिसमें बहुत सारी लाइंस का यूज होता है, चाहे शेप बनाने में चाहे एंगल में। तो ये होती है हमारी लाइंस। तो अब हम लाइंस कितने टाइप्स की होती है वो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं लाइंस। अ लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड्स एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। तो लाइन क्या होते हैं? एक स्ट्रेट पाथ होता है। स्ट्रेट मतलब सीधा पाथ होता है जो एंडलेसली इन बॉर्डर, जो दोनों डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, मतलब कि इसका कोई एंड नहीं होता, वो क्या होती है? लाइन एक सीधी। जैसे ये लाइन है हमारी ए बी। ए बी किधर भी जा सकता है और बी भी किधर भी जा सकता है, इसलिए हमने एरो दोनों तरफ लगाए हैं। मैं आपको एक सेकंड, ये देखोगे आप, यहाँ पे भी जा सकता है। ये हमने ऐसे, ये लाइन होगी, ये एरो इधर भी जा सकता है, इधर भी, इसलिए हम इन एरो का यूज किया है कि ये किधर भी जा सकते हैं। ठीक है, नोटेशन क्या बनेगी? ए बी या फिर लाइन ए बी। या तो आप ए बी लिखो जो, और दोनों की तरफ ऊपर ऐसा एरर होगा, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? लाइन का। या फिर आप ऊपर ये ना लगा के ओनली लाइन ए बी भी लिख सकते हो, तो भी क्या हो जाएगा? ये एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसका क्या होता है रियल लाइफ में? जैसे हाईवे स्टार्ट हो रहा है, आगे भी जाते हैं हम उसी रोड से, और वापसी भी उसी रोड से आ रहे हैं, और खत्म तो होता ही नहीं है, रोड चलता रहता है, मतलब कि बहुत डायरेक्शन में कोई खत्म ही नहीं हो रहा है। ऐसे ही रेलवे ट्रैक। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? लाइंस के एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ये होता तो लाइन का ही पार्ट है, लेकिन इससे क्या होता है? टू एंड पॉइंट, इसके प्रॉपर एंड पॉइंट होते हैं। हमें पता होता है ये लाइन जाके कहाँ मिलेगी, इसलिए हमने ए बी दोनों पे दोनों साइड हमने डॉट लगाया है, एक सीधी लाइन लगाई है। तो ये क्या हो गया? हमारे एंड पॉइंट, जिसमें हमें पता है इसकी नोटेशन क्या आएगी? ए बी। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर सेगमेंट ए बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे ये किसका एग्जाम्पल है? ये हमारे लाइन एक सेगमेंट का है एग्जाम्पल। इसके रियल लाइफ में कौन सा होता है? पेंसिल। पेंसिल का हमें दोनों पॉइंट का, अगर दोनों तरफ से हम शार्प करेंगे तो हमें पता है इसका ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। और ऐसे ही जैसे रूलर होता है, हमें भी पता है कि इसमें काउंटिंग नंबर लिखे होते हैं, रूलर के मेजरिंग नंबर लिखे होते हैं 0 से लेके 10 तक। तो हमें क्या है? पता है कि हमारी लाइन कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है, ये हो गया हमारे लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है हमारा रे। रे क्या होती है? अ रे हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। रे क्या क्या होता है? रे एक, उसका जहां से स्टार्ट हुई है वहां का तो एक पॉइंट हमें पता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन किस किस डायरेक्शन में जा रही है इसकी कोई, मतलब कि कोई वर्ण किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। हमें स्टार्ट होने का तो पता है, लेकिन खत्म कहाँ होएगी इसकी कोई भी डायरेक्शन हमें नहीं पता। ठीक है, इसलिए इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखी गई है कि ए रे हैज वन एंड पॉइंट एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। किसी भी एक डायरेक्शन में अपनी फैल सकती है। जैसे कि हमने ए स्टार्ट किया, पॉइंट, एक पॉइंट से स्टार्ट किया, ये पॉइंट तो हमें पता है कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, लेकिन हम जैसे ही वही पॉइंट बताया गया, हम उसके बाद हमने एरो लगा दिया कि हमें पता ही नहीं है ये कहाँ जाके फैलेगी, कहाँ तक फैल सकती है। तो इसकी नोटेशन क्या आएगी? ए बी और सिंगल एरो ऐसे लगाना है एक साइड, या फिर आप लिख सकते हैं रे बी। और रियल लाइफ में एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हैं हम? जैसे कि सन रे। सन रेज क्या है? तो पता है हमें सूर्य से किरण आ रही है, ये पता है कि हमें कहाँ से आ रही है? सूर्य से, लेकिन उसकी रोशनी कहाँ कहाँ पे फैलती है इसका हम पता नहीं लगा सकते। इसी तरह लाइट फ्रॉम अ टॉर्च। टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च जलाने से जो बल्ब है वहां से तो पता चलता है यहाँ से, लेकिन उसकी रोशनी कहाँ कहाँ फैलेगी?
ठीक है, ये हमें नहीं पता, तो ये हो गए हमारे रे। तो 3 टाइप्स के हो गए, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे। नेक्स्ट है हमारा, अब इसमें हम पढ़ लेते हैं डिफरेंस बिटवीन लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। लाइन को क्या हम बोलते हैं? सीधी रेखा। लाइन सेगमेंट को बोलते हैं हम रेखाखंड, और रे को क्या बोलते हैं? किरण। तो इसके डायग्राम हमने देख लिए। दोनों लाइन में दोनों तरफ एरो रहेगा, लाइन सेगमेंट में सिर्फ 2 डॉट रहेंगे, क्योंकि हमें दोनों एंड पॉइंट का पता है। और रे में क्या रहेगा? 1 डॉट और 1 एरो। एंड पॉइंट्स क्या होते हैं? नो एंड पॉइंट्स, कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं, कि दोनों हमें पता है। और रे का क्या है? 1 एंड पॉइंट। हमें ये भी पता है कि रे में क्या होता है? 1 एंड पॉइंट, की हमें ये पता है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, लेकिन खत्म कहाँ हो रहा है ये नहीं पता। लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट, बोथ डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। लाइन फिक्स्ड, लाइन सेगमेंट के फिक्स्ड मेजरेबल, हम जिसको माप सकते हैं हम। लाइन सेगमेंट इनफाइनाइट, वन डायरेक्शन, हमें ये एक ही डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन इनफाइनाइट होएगी, सिर्फ डायरेक्शन एक ही रहेगी। एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाई दी कि रोड ओरिजिन उसका है पेंसिल रूलर, और रेस का सनरेज टॉर्च लाइट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज एन एंगल। तो एंगल क्या होते हैं? एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। तो एंगल क्या? जब सूरज से मान लो रोशनी निकल रही है, रोशनी से जो किरण, 2 रेज पड़ी है, उन वो आपस में जहाँ डलती है, उनके बीच क्या एंगल बन रहा है? तो ये हमारा कॉमन एंड बन के उनके बीच कौन सा कॉमन एंड पॉइंट है, कहाँ पे मिलके वो एक एंगल बना रही है, टिल्ट हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? एंगल। जैसे हमने एक डायग्राम बनाया ए बी सी, ठीक है, बी वाला कौन है? बड़ा कोई पॉइंट है, वहां से कोई रोशनी आ रही है, तो वहां पे क्या है? एक पॉइंट ऐसे पड़ा है, दोनों के बीच का जो ये पिंक कलर से हमने शो किया है बी साइड में, तो ये क्या हो गया हमारा? एंगल। तो इन एंगल ए बी सी, एंगल कहाँ से स्टार्ट है? ए बी सी। तो वर्टेक्स शीर्ष क्या हुआ? बी, बी पे खत्म हो रहा है ना, बी से स्टार्ट हुआ, तो शीर्ष क्या हो गया? बी। और आर्म्स क्या हो गए? वर्टेक्स क्या हो गया? बी। आर्म्स यानी भुजाएं इसकी ए, और सी है इसकी आर्म्स, भुजाएं। तो भुजाएं कहाँ से कहाँ जा रही है? ए से बी, वर्टेक्स के थ्रू कहाँ से जा रहे हैं? बी से ए और बी से सी। हमें बी पॉइंट पता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक ये पॉइंट है, बी से स्टार्ट होके एक एक डायरेक्शन में जा रही है किरण। जैसे एक डायरेक्शन में फैलते हैं, तो ऐसे आपस में फैलते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। जैसे ये हमारी सूरज है, यहाँ से रोशनी निकली, ये पॉइंट हमें पता है। एक किरण इसकी ऐसे डायरेक्शन में गई, एक किरण यहीं से निकल के ऐसे डायरेक्शन, तो ये जो हमारा ये बना, ये क्या बना? हमारा एंगल। तो सेम ये दे रहे हैं कि बी पॉइंट मान लो हमारा सन है, और ए पॉइंट हमारा, एक किरण यहाँ से निकल के गई और एक किरण यहाँ से निकल के गई। ठीक है, इसलिए क्या आ रहा है? आर्म्स क्या हो गया? बी से ए, बी से ए रेज की, रेज से बन रहे, तो ऐसे डायरेक्शन से हो जाएगी। और एक क्या हो गई? बी से सी, तो ऐसे दिस इज एंगल इज रिटर्न। और एंगल कैसे निकलेंगे? लिख देंगे हम ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल का पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के कितने पार्ट होते हैं? 6 टाइप के एंगल होते हैं। ठीक है, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल लेस देन 90 डिग्री। आप जब डी लोगे, जो स्केल में जैसे रूलर होता है, ऐसे डी होता है, उससे उस पे सारे एंगल लिखे होते हैं, 90, 30, 60। तो उसकी हेल्प से आप जान पाओगे कि एन एंगल लेस देन 90, जब 90 डिग्री से छोटा एंगल बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एक्यूट एंगल। और राइट एंगल क्या होता है? जो एग्जैक्टली बराबर, मतलब कि इक्वल टू किसके होता है? 90 डिग्री के इक्वल टू, इसलिए हमने ऊपर दोनों साइड स्ट्रेट लिखा है। तो ये क्या हो गया हमारा? एक्यूट एंगल। जैसे कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन सीधा सीधा बन रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? एक्यूट एंगल। ये ऐसे। नेक्स्ट है हमारा ऑब्टस एंगल। तो ये कहता है एंगल ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 80 डिग्री। 90 डिग्री से तो बड़ा होता है, लेकिन 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। तो ये क्या हो गया हमारा? ऑब्टस एंगल। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल। इसमें क्या होता है? पूरा 180 डिग्री का कोण बन जाता है, पूरा स्ट्रेट लाइन आ जाती है, जो आपस में एक कोण होता है, वो क्या बन जाए? यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर भी रोशनी फैल गई,
इधर भी रोशनी फैल गई सूरज की। जैसे ये सूरज है, एक किरण यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हुआ और इधर भी फैल गई, तो ये बीच में क्या बना आपस में 180 डिग्री का कोण। इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। एक होता है रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। कि 180 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 360 डिग्री एंगल से छोटा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल क्या होता है? जो पूरा 360, जो पूरी एक तरफ से स्टार्ट हो और पूरा ही घूम गया, उसे क्या बोलते हैं हम? कंप्लीट एंगल। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? सीजर। जैसे एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल है सीजर। राइट एंगल का है कॉर्नर ऑफ रूम। रूम की कोई भी दीवार होगी, दीवार का कोना होएगा तो वहां से क्या बनता है? एक राइट एंगल बनता है। ओपन डोर, जैसे डोर हमारा थोड़ा सा खुला रह जाता है ना, तो वो क्या बनता है हमारा? ऑब्स्ट्रक्ट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, जो जैसे हमने अपना रोड पढ़ा था। फिर रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है क्लोक बिटवीन टू। जैसे 2 नंबर कोई टाइम बता रहे हैं हम, तो उसके बीच में जो बन रहा है उसे क्या बोलते हैं हम? क्लोक है। और कंप्लीट एंगल क्या हो गया? पहिया, कोई भी साइकिल का पहिया, बाइक का पहिया, कार का पहिया फुल रोटेशन हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? कंप्लीट एंगल। और रियल लाइफ में जो एप्लीकेशन में यूज होते हैं, कहाँ होते हैं? विंडो में राइट एंगल, लोक एंड डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स यूज हो रहा है। फैन ब्लेड्स में क्या हो रहा है? एंगल बिटवीन ब्लेड, ब्लेड के दो आपस में उनके बीच में ही भी एक एंगल बन। रूफ टॉप, जैसे रोप के एंगल की शेप में बनाते हैं हम, तो उसमें भी हम एंगल्स का यूज करते हैं। जैब्रा क्रॉसिंग में कौन सा यूज करते हैं हम? पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस क्या होती है? जो इक्वल लाइंस होती है, आपस में बराबर बराबर होती है, तो वो क्या होती है? पैरेलल लाइंस। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।